चलावे ना भाई, हम कहाँ उनको रोक रहे हैं, घर में रखते। नौकरी करने की क्या जरूरत है? आप नौकरी करने गए हैं तो आपका चेहरा से पर्दा हटाया गया है, हटाया गया, खींचा नहीं गया। खींचना सब दूसरा होता है, हटाना सब दूसरा होता है। गहलोत घूंघट उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री थे उस समय, वो मुख्यमंत्री थे और घूंघट उठा रहे हैं। उस समय इन लोगों की कोई भावना को ठेस नहीं पहुंची। कोई भी ऐसी नियुक्ति पत्र नहीं बढ़ती है जहां चेहरा तोप करके आप जाकर के नियुक्ति पत्र लीजिएगा या परीक्षा दीजिएगा, वहां चेहरे की मिलान करना होता है। आप गई हैं वहां फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने क्या चीज गए हैं? अभी हम आपसे बात करें और इससे मुंह तोप करके आपसे बात करें, अंत कहीं इनकी सरकार होगी जहाँ बेवकूफ लोगों ने इनको चर्चित करके, नहीं होता है चर्चित करके, वहां कहीं पर नौकरी लोग लगा देंगे कि अभी चर्चित हो गई है। वो समूचा बेरोजगार है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। सांसद के बेरोजगार वो बेरोजगार है, उनको किसी तरह कुछ अपने क्षेत्र के बारे में सोचे ना। फिर यहाँ बिहार के बारे में नीतीश, बिहार में एक मुद्दा पूरा छाया हुआ है। 2-3 दिन पहले नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था और उसी में एक महिला का हिजाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भेज दिए हैं। उस पर विवाद पूरा छाया हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ के भी जो सांसद है, उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं वो भी बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, और या जहाँ भी जाइएगा इसी मुद्दे पर बातें अभी हो रही है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं लाल बहादुर महतो जी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि इनकी क्या राय है। क्या सही था हिजाब खींचना? क्या सही था मुख्यमंत्री का जो हिजाब वो खींचे हैं, वो महिला का हिजाब खींचना? सबसे पहली बात है कि जब आदमी बेरोजगार रहता है, कोई काम नहीं रहता है, तो बेगर मुद्दा का ही चर्चा होता है। एगो पुरान कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। खींचना और हटाना में फर्क होता है। हटाने शब्द को ये लोग खींचना शब्द बना दिए। आप समझ लीजिएगा, नहीं होगा तो जो जिनको कुछ नहीं जानकारी है वो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आजकल है ना ट्रेंड, अगर कोई चीज़ का जानकारी नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए। जब आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो स्पष्ट रूप से है कि या तो कोई परीक्षा हो या कहीं सामूहिक नियुक्ति पत्र बट रहा हो, वहाँ चेहरे की पहचान और मिलान जरूरी है। आप बताइए कि ऐसे मुंह तोप करके आधार कार्ड बन सकता है? नहीं। वोटर आईडी कार्ड बन सकता है? नहीं। वोट देना उचित है? नहीं। जब किसी चीज में उचित नहीं है तो जहाँ नियुक्ति पत्र बट रही है, आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो 10,000 रुपया वाला जो चल रहा था और जिसमें लोग आय प्रमाण पत्र बना रहे थे, तो उसमें गधा घोड़ा कुत्ता के नाम से लोग बनवा लिए थे, जिसमें जो बेचारा बनाया था आरटीपीएस का, उसकी नौकरी चली गई। ये तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। आज अगर यही नियुक्ति पत्र अगर किसी गलत हाथ में चला जाता तो उस समय यही विपक्ष नंगा नाच करता, यही लोग नंगा नाच करते। इससे ज्यादा आप देखिएगा कि एक और वीडियो वायरल हुआ है, अशोक गहलोत घूंघट उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री थे उस समय, वो मुख्यमंत्री थे और घूंघट उठा रहे हैं। उस समय इन लोगों की कोई भावना को ठेस नहीं पहुंची। और यहाँ नीतीश कुमार जी क्या बोले ये क्या है? आप देखिए, जो ये लोग वायरल किए हैं, जो दिखाया जा रहा है उसमें बार बार बोल रहे हैं क्या है, इसको हटा। अब चेहरा के पीछे देखे होंगे, अभी भी कहीं जगह ऐसा वायरल हो जाता है कि कई जगह हिजाब में पुरुष पकड़े गए हैं, बहुत जगह नहीं पकड़े गए हैं। अगर वैसी स्थिति हो जाती तो दोषी कौन होता? मुख्यमंत्री नहीं। ये लोग तरह तरह से मुख्यमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं, और ट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये लोग हताश हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यही लोग करने का प्रयास किए और नतीजा उसका देख लीजिएगा, ये लोग कहीं का नहीं है। नीतीश कुमार पे जितने ये लोग छीटाकशी करेंगे वो आसमान में थूकने वाली स्थिति है इन लोग की चेहरे पर पड़ेगी। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई भी ऐसी नियुक्ति पत्र नहीं बढ़ती है जहाँ चेहरा तोप करके आप जाकर के नियुक्ति पत्र लीजिएगा या परीक्षा दीजिएगा, वहाँ चेहरे की मिलान करना होता है। मुख्यमंत्री जी का विवेक है, वो सोच रहे हैं। उससे पहले भी हिजाब में मान लीजिए कोई आकर के ले लिया, फिर वही चेहरा ढक करके हो जाए। देखते हो नहीं, वोटर लाइन में हम लोग तो देखते हैं, हम लोग आम खर्च करता है, बूथ पे देखते हैं लोग ई अंगुली में स्याही लगा करके ई अंगुली दिखा करके फिर दूसरे जगह जाता है फोकस वोट मांगने।
जहाँ पुलिस पकड़ती है। अभी हुआ था ना, अभी इनका मतलब चेहरा ढक कर नहीं जाना चाहिए एक था। जो सांसद है इनकी, अशोक चौधरी की पुत्री, उनका दोनों उंगली में सिलाही जो लगा था, और गलती से लगाने वाला बोल रहा है कि हम इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, उसकी नौकरी चली गई, गई ना उसकी नौकरी। तो ये कौन सी नौटंकी है? चेहरा से वो हटाए हैं, जो चेहरा तोपा हुआ था। आप समझिए कि जब इसकी ये भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आपको इतना ही है और मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो क्या मुस्लिम धर्म में लोग बताएंगे, मुस्लिम के ठेकेदार, कि पर पुरुष से स्त्री को टच करना उचित है? जब पुरुष से स्त्री टच नहीं कर सकती तो वहां नियुक्ति पत्र लेने क्यों गई? नौकरी करने की क्या जरूरत है? अगर नियम और मुस्लिम कानून का ही अगर लोग बात करते तो वहां जाने की क्या जरूरत थी? तो संविधान से ना कानून चलेगा। संविधान से नहीं, आप बहुत लोग कहते हैं ना कि धर्म के अलग अलग धर्म के जो भी किताबें हैं, इससे कानून नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। नहीं, वो चलावे ना भाई, हम कहाँ उनको रोक रहे हैं, घर में रखते। नौकरी करने की क्या जरूरत है? आप नौकरी करने गए हैं तो आपका चेहरा से पर्दा हटाया गया है, खींचा नहीं गया। खींचना सब दूसरा होता है, हटाना सब दूसरा होता है। जब चेहरा से आप पर्दा हटाइएगा तब ना मिलान कीजिएगा। आप गई हैं वहां फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने क्या चीज गए हैं? अभी हम आपसे बात करें और इससे मुंह तोप करके आपसे बात करें, आतंकवादी है? नहीं। तो अभी जो डुमरांव के पूर्व विधायक हैं अजीत कुशवाहा, उनका भी एक बयान आया है, स्टेटमेंट आया है कि मुख्यमंत्री को लेकर के उन पे मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो महिला का अपमान किए हैं ये करके। बिना हाथ पैर का बात बोल रहे हैं, इसीलिए ना आज विपक्ष में हारे हुए हैं। राजनीति करना है तो राजनीति का कुछ मर्यादा होना चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए। अशोक गहलोत वाले मुद्दा पर ये लोग कहाँ हैं? और कोई भी परीक्षा देने जाए, कोई भी किसी भी तरह का परीक्षा हो या नौकरियां हो, नियुक्ति पत्र के लिए आप जाते हैं, और खास करके बड़े कार्यक्रम में आपको उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि ठीक है, इनको परवीन जी को वहाँ जब इतना ही पर्दा करना था, जिसको ये लोग हिजाब बोलते हैं, तो वहाँ लेने के लिए नियुक्ति पत्र क्या जरूरत है? उनका घर नहीं आता है। ये भी जान लीजिए कि नियुक्ति पत्र डाक के माध्यम से इनके घर पहुंच जाता है। जो नहीं जाता है उसके घर चला जाता है। तो जब वहां आपको फोटो खिंचाने से परहेज था, आपको शकल नहीं आना चाहिए, तो आप अपना घर में रहती, आपका नियुक्ति पत्र आपके घर जाता। अब करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे। अरे नौकरी नहीं करेंगे, ये सब तो एक ड्रामा है। नौकरी नहीं करेंगे, उसी में कहीं इनकी सरकार होगी, जहाँ बेवकूफ लोगों ने इनको चर्चित करके, नहीं होता है चर्चित करके, वहां कहीं पर नौकरी लोग लगा देंगे कि अब ये चर्चित हो गई है। जैसे क्रिकेटर लोग होते हैं ना जी, डायरेक्ट कोई डीएसपी में रहता है, कोई पदाधिकारी में, कोई पदाधिकारी में रहता है, लोग अपने प्रचार प्रसार तो अच्छा खेलते हैं तब जाते हैं, तो इसको प्रचार के लिए रखेंगे, प्रचार के लिए। अब इसी पर बंगाल में चुनाव है ना, बंगाल का चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे। हिजाब मुद्दा बनने वाला है बंगाल। हिजाब उनका वोट चाहिए ना, और नीतीश कुमार तो वोट के लिए राजनीति करते नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कौन ऐसी सरकार है? जितना बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी की बात की गई और घेराबंदी की गई, बिहार के अलावा कौन सरकार है? मदरसा को शिक्षा के माने शिक्षक के रूप समान रूप से वेतन मिलता है, मदरसा को मान्यता देने वाला कौन है? मात्र नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार तो हर जाति के लिए काम करते हैं, हर धर्म के लिए काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, वो भी सवाल खड़ा कर दी है। वो समूचा बेरोजगार है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। सांसद होकर बेरोजगार है, वो बेरोजगार है, उनको किसी तरह कुछ अपने क्षेत्र के बारे में सोचे ना, फिर यहाँ बिहार के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में सोचे। नीतीश कुमार के नाखून के बराबर लोग हैं। ये किस माने कहाँ से मुद्दा, हम तो पूछ रहे हैं। मतलब आपका भी कहना है चेहरा ढककर नहीं जाना चाहिए था, चेहरा ढक करके नहीं जाना चाहिए था। और सबसे पहले तो उन लोग जो लोग वहां भेजे हैं चेहरा ढक करके, आपको याद है राजीव गांधी की घटना? प्रशासन रोक रहे थे, राजीव गांधी नहीं मानते, उनका पढ़िए, लोगों के बीच में गए थे, और इसी तरह लोग जो है कि झुक करके पैर लगने के चक्कर में उनको उड़ा दिया। सुरक्षा का कुछ प्रोटोकॉल है ना, और नीतीश कुमार विवेकशील है ना, पागल नहीं ना है। चेहरा ढक करके वहां पहुंच गई है, हो सकता है कि वह नियुक्ति पत्र कोई दूसरा के हाथ में चला जाए और यह बड़ा मुद्दा बन जाए। अभी भी बड़ा मुद्दा बन गया है, अभी बड़ा मुद्दा नहीं, देश में चर्चा हो रही है। ये बड़ा मुद्दा नहीं बन गया है, ये बेवकूफों का मुद्दा बन गया है। ये कोई मुद्दा ही नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि कोई भी परीक्षा बगैर चेहरा मिलान का होता है नहीं। आज इसी बिहार में
उस समय लोग हल्ला क्यों नहीं करते हैं, जबकि इस ठंडी के भी इस मौसम में अगर कोई परीक्षा होगी तो जूता पहनकर आपको नहीं जाना है। हाँ, आपको हवाई चप्पल में जाना है, पूरा चेक इन होता है। ये नहीं पहना, ये मेटल का नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, सब तरह का है ना प्रक्रिया। तो वहां कौन सा नियुक्ति पत्र बट रहा है और आप गई हैं मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने। तो जब चादर का ही और काला कपड़ा का ही फोटो खिंचाना था तो आपको जाने की क्या जरूरत थी। चलिए, तो बहुत बड़ी बात बोले कि चादर और काला कपड़ा का फोटो जब खिंचाना था नियुक्ति पत्र लेते वक्त, तो घर पे रहना चाहिए था और घर पे नियुक्ति पत्र आ जाता है। जब आपको फोटो नहीं खिंचवाना था और वहाँ पर चेहरा नहीं दिखाना था तो आप घर पे रहती, ये कहना है। तो नियुक्ति पत्र लेने गई थी और उसी में ये सब हुआ है। ये करें पर्दा हटाया गया है, पर्दा हटाया गया, खींचा नहीं गया। ये करें कि पर्दा हटाया गया है, खींचा नहीं गया है, इनका कहना है। तो चलिए, अब वो कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे, मगर ये उस पर भी ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब रणनीति हो रही है अब, क्योंकि पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू है। आज भी लोग सोशल मीडिया पर देखिए तो तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ अब देख रहे होंगे। तो चलिए, फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।